गोंडवाना के राज गोंड वंश, जहां गूंजती है गोंडवाना की शान, संस्कृति और पहचान। सुनिए, जुड़िए और जी लीजिए अपनी विरासत। नमस्ते मेरे प्यारे गोंडवाना वासियों, स्वागत है आपका गोंडवाना के राज गोंड वंश पर, जहां हम हर रात लाते हैं अपनी मिट्टी की खुशबू और इतिहास की गूंज। आज का शो खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे गोंड राजाओं की, उन शेरों की जो न मुगलों के सामने झुके न अंग्रेजों की गुलामी स्वीकारी। तो अपनी चाय का कप थामिए, वॉल्यूम बढ़ाइए और चलिए समय की गलियों में एक यात्रा पर। सबसे पहले चलिए बात करते हैं गोंडवाना की उस धरती की जो जंगलों, पहाड़ों और नदियों का कवच पहने हुए थी। हमारे गोंड राजा जैसे हीर सिंह, संग्राम शाह, दलपत शाह, रानी दुर्गावती, हिराई आतराम, रानी फूलकुंवर, बख्त बुलंद शाह और शंकर शाह, रघुनाथ शाह, लांजीगर बालाघाट की गोंड रानी तिलका रानी टेकाम सिर्फ शासक नहीं थे, वे थे हमारी आजादी के प्रतीक। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों ना झुके ये राजा? क्या थी उनकी ताकत? चलिए सुनते हैं एक कहानी। बात है 15वीं सदी की। गोंडवाना का दिल गढ़मंडला, जहां राजा संग्राम शाह का राज था। एक दिन मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी, लेकिन संग्राम शाह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने योद्धाओं को जंगलों में छिपने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में गोंड सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से सुल्तान की सेना को छकाया। सुबह होने तक सुल्तान की सेना थक चुकी थी और संग्राम शाह ने अपने किले से निकलकर ऐसा हमला बोला कि सुल्तान को भागना पड़ा। वाह, ये थी हमारे गोंड राजाओं की चतुराई, न सिर्फ ताकत बल्कि दिमाग भी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मुगलों के साथ तो गोंड राजाओं ने कूटनीति का खेल खेला। बख्त बुलंद शाह ने मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ दोस्ती की, लेकिन अपनी स्वायत्तता कभी नहीं छोड़ी। और जब बात अंग्रेजों की आई तो हमारे शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने 1857 में जबलपुर की धरती को विद्रोह की आग से रंग दिया। वही गोंड रानी तिलका रानी टेकाम, जिनका गढ़ चिन्ह कछुआ था, लांजी गढ़ की वह वीरांगना जिन्होंने 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई। जब अंग्रेजों ने उनके किले को घेर लिया, तिलका रानी ने अपने सैनिकों के साथ जंगल में डेरा डाला और गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। वो कहती थीं, गोंडवाना की मिट्टी गुलामी नहीं जानती। आखिर में तिलका रानी ने अपने स्वराज्य के लिए बलिदान दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी झुकी नहीं। दोस्तों, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि गोंड राजा सिर्फ राजा नहीं थे, वो थे हमारे देश भारत की गौरव की मिसाल, जो क्षत्रिय का स्वाभिमान और धर्म को बचाए रखा। उनके पास थी जंगल की ताकत, पहाड़ों का हौसला और शिव के प्रति अटूट आस्था। लेकिन अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आज भी हम उस स्वतंत्रता की भावना को जीवित रख सकते हैं? कमेंट कर अपनी स्वतंत्रता की राय जरूर दें। कहीं आप किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम तो नहीं, या फिर अपने क्षेत्र के ताकतवर गुंडे से डरे हुए हैं? मेरे दादाजी कहते थे कि गोंडवाना के जंगल आज भी उन राजाओं की कहानियां गाते हैं। काश हमारी नई पीढ़ी भी ये इतिहास जाने। हमारे जंगल, हमारे गीत, हमारे ढोल, ये सब गोंडवाना की आत्मा है। और इसीलिए हमारा गोंडवाना का राजगोंड वंश आपके लिए लाता है ये कहानियां, ताकि हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई गूंज के साथ। तब तक अपनी संस्कृति को गले लगाइए, अपने इतिहास को याद रखिए और गोंडवाना की शान को ऊंचा रखिए। जय गोंडवाना।